नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अखिलेश यादव घोसी विधानसभा के उपचुनाव को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। अपनी सभी में अखिलेश यादव ने बीजेपी को जमकर घेरा। अपनी सभा में अखिलेश के लिए घोसी का उपचुनाव नाक और साख की लड़ाई बना हुआ है। अपनी प्रतिष्ठा को उन्होंने एक तरह से देखा जाए इस पर दांव पर लगाया है। इससे पहले अखिलेश यादव मैनपुरी छोड़कर किसी भी उपचुनाव में कभी भी मैदान में नहीं उतरे। आजम खान के रामपुर उपचुनाव में अखिलेश यादव रण में नहीं कूदे थे। अब सवाल इस बात का है कि अखिलेश के लिए घोसी का किला फतेह करना क्यों जरूरी बना हुआ है। क्या घोसी की आवाम अखिलेश की बातों पर विश्वास करेगी? घोसी का ये चुनावी एग्जाम क्या इंडिया में दिलाएगा अखिलेश को प्रमोशन? तमाम इस प्रकार के सवाल देखे जा रहे हैं और घोसी जो उपचुनाव जिसको लेकर सरगर्मियां जोरों पर है। अखिलेश यादव सभा कर रहे हैं और दारा सिंह चौहान को जमकर घेरा, बीजेपी को जमकर घेरा। कहा कि इन्होंने जनता के साथ वादा खिलाफी की है और जनता से विश्वास दिलाया कि अगर आप हमको वोट देंगे तो आगे चलकर विकास के सारे वो काम किए जाएंगे जो रुके पड़े हैं। तो घोसी का उपचुनाव अखिलेश के लिए प्रतिष्ठा, नाक और साख की लड़ाई बना हुआ है। अगर घोसी चुनाव अखिलेश यादव जीतते हैं तो अखिलेश यादव का इंडिया में कद बढ़ जाएगा। तो इसको लेकर समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने घोसी उपचुनाव में अपनी पूरी ताकत को झोंक दिया। 16 स्टार प्रचारक मैदान में हैं जो प्रचार कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं भारी जनसभा उनके इस दौरान देखी गई और ये देखिए जनता का सैलाब वहां पर देखा गया। आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी ने दारा सिंह चौहान को मैदान में उतारा है, वहीं अखिलेश यादव ने सुधाकर मिश्रा को मैदान में उतारा है। दोनों ही खिलाड़ी बहुत ही प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। आपको बता दें दारा सिंह चौहान इससे पहले घोसी से जीते थे और बीजेपी में बाद में शामिल हो गए और बीजेपी ने उन पर ही दांव खेला है। सुधाकर मिश्रा कोई छोटा मोटा नाम नहीं। सुधाकर मिश्रा ने भी तमाम दिग्गजों को पूर्वांचल में हराया है। मुख्तार अंसारी को सुधाकर मिश्रा हरा चुके हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि शिवपाल यादव, आजम खान और तमाम बड़े बड़े समाजवादी पार्टी के धुरंधर रण में पहले से ही कूदे पड़े हैं। तो 5 सितंबर को मतदान होगा घोसी में और 8 को नतीजे आएंगे। तो घोसी का ये उपचुनाव कितना जरूरी, ये बहुत महत्वपूर्ण देखा जा रहा है। खासकर अखिलेश यादव ने अपना पूरे सारे ब्रह्मास्त्र घोसी उपचुनाव में खोल दिए हैं। तो आने वाले वक्त में पता पड़ेगा क्योंकि यह बताया जा रहा है कि घोसी का उपचुनाव 24 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। तो इस सेमीफाइनल में कौन जीतेगा, बीजेपी या समाजवादी पार्टी? और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मनोज यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अमिताभ कुमार, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे साथ गौरव मिश्रा जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मनोज जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। घोसी का रण अखिलेश यादव के लिए नाक की लड़ाई बना हुआ है। अखिलेश यादव इससे पहले किसी भी बाई इलेक्शन उपचुनाव में कभी भी चुनाव प्रचार के लिए नहीं उतरे, लेकिन घोसी का चुनाव ऐसा है कि अखिलेश यादव ने पूरे दांव अपने यहां पर लगा दिए हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए आगे क्या रास्ता दिखाएगा? ये चुनाव आपके लिए इतना महत्वपूर्ण आखिर क्यों है? देखिए, घोसी का उपचुनाव जो है वो साधारण चुनाव नहीं रह गया। अब इंडिया बनाम एनडीए चुनाव हो गया। और जिस तरीके से हर दिन समाजवादी पार्टी और इंडिया को लोग समर्थन देते जा रहे हैं घोसी के विधानसभा के उपचुनाव में, उससे लड़ाई और भी इंटरेस्टिंग बनती जा रही है। ये बात अब किसी से छिपी भी नहीं हुई है। बीजेपी के पास डबल इंजन की सरकार है, एनडीए के घटक दल हैं और बताने के लिए ये है कि जो प्रत्याशी जीतेगा वो मंत्री बन के आएगा। लेकिन इन सारे जितने भी जुमले हैं, इन जुमलों को घोसी की जनता एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है और वो ये कह रही है कि ये तो वही व्यक्ति हैं जो 5 साल तक मंत्री रहे, ये वही व्यक्ति हैं जो 2 बार सांसद रहे, ये वही व्यक्ति हैं कई बार
विधायक और मंत्री रहे, इन्होंने ना तो कोई मऊ का अपना विकास किया और ना ही 18 महीनों में जनता के साथ। ठीक है, आपकी किसी दल से आपकी महत्वाकांक्षा की वजह से हो सकता है कोई बात ऐसी हो, लेकिन जनता ने आपको विधायक बनाया था। 18 महीने से आप कहाँ विलुप्त थे? ना तो आप जनता के बीच में गए, न जनता की बातों को सुना, ना उनके दुख तकलीफ में खड़े हुए। तो ये सारी चीजें जनता के जो तमाम मुद्दे हैं वो इस बात को लेके वहां की जनता सवाल कर रही है कि हमें ऐसा प्रत्याशी नहीं चाहिए जो प्रत्याशी बार बार दल बदलता हो, जो बिना मतलब का, ना तो समाजवादी पार्टी ने उन्हें कुछ कहा, ना समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने उन्हें कुछ कहा, ना उनका कोई विरोध हुआ। बिना मतलब अगर बार बार जो व्यक्ति प्रचार पार्टी बदलता है उसको जनता वहां की सबक सिखाना चाहती। बड़ा मैसेज ये जाएगा कि एनडीए को शायद ये मैसेज चला जाएगा कि इंडिया की ताकत क्या है। सुनील जी। मनोज जी, लेकिन सवाल मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर देखा जाए अखिलेश यादव बाई इलेक्शन में कहीं भी चुनाव प्रचार में नहीं उतरते थे। जब रामपुर से आजम खां मैदान में उतरे तो अखिलेश यादव नहीं दिखाई दिए। जिस प्रकार से देखा जा रहा है घोसी उपचुनाव में सुधाकर मिश्रा के लिए चुनाव प्रचार जोरी से कर रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं क्या कोई डर है उनके मन में? नहीं, कोई डर नहीं है। बिल्कुल निश्चय ही जनता कार्यकर्ताओं की मांग थी कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी पहुंचे, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहुंचे और चुनाव प्रचार नहीं, मुझे लगा कि शायद डर हो दारा सिंह चौहान का और एनडीए का, तो इसलिए अखिलेश यादव ने पूरी प्रतिष्ठा अपनी दांव पर लगा रखी है। देखा जा रहा है कि नहीं, देखिए एक बात बता दूं, स्पष्ट करता चलो, समाजवादी पार्टी के लोग किसी से डरते नहीं, ये स्पष्ट बता दो, किसी से भी नहीं डरते। नहीं, लेकिन सर इसके नतीजे कहीं ना कहीं आपका कद इंडिया में बढ़ाएंगे, इस बात से आप मना नहीं कर सकते। निश्चय ही, इस बात को तो मैं कह ही रहा हूँ, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी इसीलिए अखिलेश यादव पूरा जी जान से यहाँ पर लगे हुए हैं। नहीं, आप सवाल ये बीजेपी से पूछिए कि योगी जी कब जाएंगे चुनाव प्रचार करने। नहीं, उनकी तो डबल इंजन की सरकार है, ठीक है, उनको भी जाना चाहिए, उनको भी लगातार जनता को एड्रेस करना चाहिए। ये सवाल तो उनसे बनता है, हमारी पार्टी को डर किसी बात का नहीं है। हमारी पार्टी लगातार जनता के बीच में। बीजेपी तो आश्वस्त है, बीजेपी वाले कह रहे हैं हम तो आश्वस्त हैं इस बात को लेकर। नहीं, ठीक है, आश्वस्त होना भी चाहिए, डबल इंजन की सरकार है, इतने अगर आपने काम किए तो आप आश्वासन नहीं होगा तो क्या होगा। लेकिन मंत्री देखिए वोट कैसे मांग रहे हैं, खेत में जाके कैसे वोट मांग रहे हैं, किसानों से कैसे वादा कर रहे हैं, कह रहे हैं हम जल वाले मंत्री हैं, आपके घर में जो टोटी से पानी आता है वही मंत्री है। मंत्री जी की क्रेडिबिलिटी क्या रह गई कि उनको खुद बताना पड़ रहा है कि हम जल वाले मंत्री हैं। यानी कि मोदी योगी जी की सरकार में कैबिनेट मंत्रियों की कोई पहचान ही नहीं है। ठीक है, गौरव जी हमारे साथ जुड़े। ठीक है सर, आपके पास आते हैं। गौरव मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव जी, आपने सुन लिया होगा मनोज जी को। गौरव जी, मनोज जी का यह साफ तौर पर कहना है कि घोसी का चुनाव से हम बिल्कुल डरे नहीं हुए हैं। अब मैं वो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार में कब कूदेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जिस प्रकार से गौरव मनोज जी का ये कहना है कि वहां की जनता आपके मंत्री तक को नहीं पहचान रही है। देखिए, ये बात सही है कि समाजवादी पार्टी डरने में नहीं बल्कि डराने में विश्वास रखती है और उसी पैटर्न पे वो कोई भी चुनाव लड़ती है। और ये भले ही उपचुनाव है, लेकिन समाजवादी पार्टी जिस तरीके से आज डायलिसिस पे है, पूरी जनता ने समाजवादी पार्टी को हाशिए पर रखा है, विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं, उनके लिए छोटा चुनाव भी ऑक्सीजन की तरह होगा, उनके लिए संजीवनी की तरह होगा। और उसका प्रोपेगेंडा और उसका प्रचार प्रसार इस प्रकार से करेंगे कि वो तथाकथित जो एंटी इंडिया फैक्ट है उसके सिरमौर बन जाए। लेकिन मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, सुनील जी, एक तो करेक्शन आपको भी करना चाहेंगे कि सुधाकर मिश्रा नहीं है, वो सुधाकर सिंह जी है और वो भी विधायक रह चुके हैं और हमारे प्रत्याशी भी विधायक भी रहे हैं और सांसद भी रहे हैं। जरा सुधाकर जी का कोई भी विकास कार्य अपने क्षेत्र के लिए बता दे, कोई भी एक विकास कार्य बता दे जो उस क्षेत्र में किया हो उन्होंने। लेकिन दारा सिंह चौहान जी के खाते में निजी तौर पर वहां के क्षेत्र में दुबारी से लेकर के भागलपुर पुल तक जो बंधे पर रोड बनी है वो बहुत ही अच्छी 4 लेन रोड बनी है, उसका सबसे बड़ा श्रेय उनको जाता है। ट्रेन वहां से दिल्ली तक के लिए चलाई गई, उसका श्रेय दारा सिंह चौहान जी को जाता है। भारतीय जनता पार्टी की चल रही जितनी भी योजनाएं हैं उस क्षेत्र में सतत रूप से पहुंच रही है, उसका श्रेय उनको जाता है। लेकिन सर सुधाकर सिंह कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। सुधाकर सिंह ने उसको उड़ाया था जिसकी पूर्वांचल में तूती बुलती है। सर मैं तो कह रहा हूं कि कोई एक विकास कार्य गिना है उनका,
उनका कोई भी एक विकास कार्य गुनाहे जो अपने क्षेत्र के लिए मानक हो। मैं तो वो बता रहा हूं जो वास्तव में एक सितारे की तरह विकास कार्य जो बोलता है। सर कुछ ना कुछ तो किया होगा, जनता ने उनको चुना होगा। और देखिए जनता तो चुनती है, सबको चुनती है। दारा सिंह चौहान को भी विधायक बनाई है वहां की जनता, सांसद भी बनाई है। मैं वही तो कह रहा हूं सर, सुधाकर सिंह को जब उन्होंने मुख्तार अंसारी, तो है नहीं सर सुधाकर सिंह कोई आम नहीं है। जिस प्रकार से अगर देखा जाए समाजवादी पार्टी ने भी बहुत प्रबल दावेदार को मैदान में उतारा है। देखिए रामपुर भी इनके लिए कोई आम नहीं था, आजमगढ़ भी इनका गढ़ था। आखिर वहां की जनता ने नकारा या नहीं नकारा? समाजवादी पार्टी को वहां से हराना एक दूर की कौड़ी मानी जाती थी, लेकिन जनता ने वहां से बाहर किया इनको। तो उसी प्रकार विकास के साथ वहां की जनता जुड़ेगी और दारा सिंह चौहान जी बहुत प्रचंड, बहुत कम से कम 50,000 के मार्जिन से जीतेंगे। और उसका सबसे बड़ा कारण आपको बताते हैं, ये INDIA जो पैक्ट है उसमें जो सहयोगी दल है, आज वो लेटर लिख करके भेज रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को कि वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को सहयोग दे। कौन? कांग्रेस पार्टी। वोट शेयर जरा देख लीजिए आपके कैलकुलेटर में कहां बैठता है, 0.02%। आप CPM को देख लीजिए, कोई वोट नहीं है उनका वहां पर, कोई जनाधार नहीं है, कोई कार्यकर्ता नहीं है। ऐसे ऐसे दलों से समर्थन लेकर के वहां पर जा रहे हैं। हमारे साथ संजय निषाद जी हैं, ओम प्रकाश राजभर जी हैं, और इसके अलावा हमारी पार्टी का अपना बूथ लेवल पर पूरा एक व्यापक कार्यकर्ताओं का नेटवर्क है और विकास का कार्य है। आज 4 लेन मऊ को जोड़ते हुए, गोरखपुर को जोड़ते हुए, काशी तक जोड़ते हुए जो रोड बनी है उसका सबसे बड़ा लाभ मिल रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लाभ सबसे बड़ा उस क्षेत्र को मिल रहा है। तो ये सब चीजें दिख रही हैं, जनता उसके साथ जाएगी। विकास के साथ एनडीए लड़ेगा, एनडीए के घटक दल हैं, सारी बातें मैं पहले गिना चुका हूँ। आपने कुछ चीजें नहीं कही वो भी कह चुका हूँ। प्रशासनिक तंत्र भी आपके साथ रहेगा, उसके बावजूद भी हम लड़ेंगे और जीतेंगे चुनाव। सब बातें हम कह चुके, आप दोहरा क्यों रहे हो भाई? आपका बूथ मैनेजमेंट रहेगा, बीजेपी की डबल इंजन की सरकार रहेगी, मुख्यमंत्री रहेंगे, कैबिनेट मंत्री गली गली खेत खेत रहेंगे, सब कुछ तो कह चुके हैं। आप काम गिनाओ ना। ये तो बोल रहा है सिंह चौहान ये तो डर बोल रहा है। मैंने तो काम गिना दिया। सुधाकर सिंह का एक काम बताइए आप। सुधाकर, अरे भाई दारा सिंह चौहान 5 साल कैबिनेट मंत्री रहे। आप बताइए कोई एक काम बताइए विकास का जो जनता के बारे में आप थोड़ा सा जानकारी दीजिए, तब तो अच्छा लग रहा है। आप हमको हमारे काम पूछ रहे हो सत्ता में, आपसे हम चीनी मिल तक नहीं किया। सुधाकर सिंह को चीनी मिल का मॉडर्नाइजेशन भी हमारे सरकार को जाता है। हमारी सरकार ने घोसी की चीनी मिल को 7,000 TCDA का बना दिया, TCD का बनाया। तो आप हमारी सरकार ने बना, उसी घोसी की चीनी मिल की बात कर रहे हैं। तो आगे जनता बंद प्राय पड़ी हुई थी। अगर काम को नहीं एक्सेप्ट करेगी तो वोट नहीं देगी। इसमें क्या, इसमें सोचने वाली और समझने वाली बात है भाई। आपकी सरकार ने जितना बेहतर काम किया होगा उतने अच्छे वोट मिलेंगे आपको। नहीं किया होगा का इंतजार किया बुरी तरीके से हारेंगे आप। इस बात में किसी तरीके का संशय रह ही नहीं जाता है। समस्या इस बात की है कि जब आपको हार से भौखलाहट है तो आप जिस आदमी से वोट मांग रहे थे आपके मंत्री, उस आदमी ने कहा ठीक आपको वोट देंगे। बात को कैमरे पे उसने कहा नहीं भैया इनको कभी नहीं वोट देंगे, तो आरक्षण विरोधी है। तो आरक्षण का विरोध करने वाले, आरक्षण को खत्म करने वाले लोगों को मुझे नहीं लगता है कि कोई घोसी की जनता का जो एक बड़ा तादाद है वो आपको वोट देने जा रही है। ये बात स्पष्ट है, इसमें किसी तरीके का चौहान साहब डाउट नहीं है। बीजेपी को 8 तारीख को पता भी चल जाएगा इस बारे में। गौरव जी, बिल्कुल परिणाम का इंतजार करना चाहिए। ठीक, परिणाम का इंतजार करें, हम भी आश्वस्त हैं। तो परिणाम का दोनों ही पार्टियां आश्वस्त बताई जा रही हैं और जिस प्रकार से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। मैं आपके पास आऊंगा गौरव जी और मनोज जी। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ अमिताभ जी जुड़े। अमिताभ जी, आपने सुना होगा, गौरव जी को भी आपने सुन लिया होगा और मनोज जी को भी आपने सुन लिया होगा। सवाल मेरा आपसे यही है कि अखिलेश यादव जिस प्रकार से अगर देखा जाए बाई इलेक्शन में इतनी तत्परता से आगे आ रहे हैं और जिस प्रकार से कन्विंसिंग कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, वो पुराने किसी बाई इलेक्शन में नहीं देखा गया। तो अखिलेश यादव का इतना प्रोएक्टिव होना 2024 से पहले और इस प्रकार से जनता के बीच में जाना, खासकर घोसी उपचुनाव पर फोकस करना, इसके क्या मायने लगाए जाएं सर? नहीं, जाहिर है और जो विपक्षी गठबंधन है उसमें वो अपना पाया जो है और मजबूत करना चाहते हैं और ये करना भी चाहिए। और ये बहुत अच्छी बात है कि अखिलेश जी आए हैं और उनको समझ में आया है कि लोगों के बीच जाना जरूरी है, चाहे छोटा कैंडिडेट हो, बड़ा कैंडिडेट हो, छोटी सीट हो, बड़ी सीट हो, और लोगों के साथ जो है इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। तो मुझे तो अच्छा लगा
कि वो आए सड़क पे और लोगों से बात कर रहे हैं और सभाएं करने जा रहे हैं, तो इसका असर पड़ेगा। हालांकि भाजपा का पलड़ा मुझे अभी भी भारी लग रहा है वहाँ पे। बसपा के नहीं लड़ने की वजह से थोड़ा सा नुकसान है सपा के लिए। बसपा का नहीं लड़ना मतलब भाजपा के लिए प्लस पॉइंट है। ओपी राजभर का आना भी बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट है सर। हाँ, वो राजभर जी का आना दारा सिंह चौहान का साथ में ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इसको देख करके सपा को अपनी रणनीति तय करनी पड़ेगी। अभी जो स्थितियां हैं वो यही कह रही सर अगर अमिताभ जी, और अगर बीजेपी इस चुनाव में जीत जाती है, समाजवादी पार्टी इस चुनाव में जीत जाती है, तो 2024 के चुनाव को लेकर एक मैसेज जाएगा। मैसेज देखिए, भाजपा के लिए ये बहुत उस ढंग का महत्व इसका नहीं है 2024 के चुनाव को लेकर, जितना सपा के लिए है। क्योंकि सपा जिस गठबंधन में जा रही है वहां पर किसका पलड़ा भारी है, मजबूत है। ये जो राजमाई अभी आप चल रही है, आप देख रहे हैं। कांग्रेस ने बंगलुरु माने कर्नाटक जीतने के बाद कांग्रेस बहुत ही मुखर हो गई है और वो अपने को ज्यादा से ज्यादा लीड करने के रोल में लाना चाह रही है। जबकि आपको याद होगा कि ना केजरीवाल, ना अखिलेश यादव, ना ममता जी बनर्जी, कोई नहीं चाह रहा था कि कांग्रेस लीड रोल में आए, और ये लोग तो साथ में आने को तैयार भी नहीं थे। नीतीश बाबू ने मेहनत की और इन सबको साथ में लाए हैं। तो कर्नाटक विजय के बाद से कांग्रेस फिर मुखर हो रही। देखिए, नीतीश जी को संयोजक तक नहीं घोषित किया, जो कि पहले ही मीटिंग में के बाद दूसरी मीटिंग में तय होना था। तो सबको लग रहा है कि अभी सब अपनी मजबूती जताए। कांग्रेस की मजबूरी ये है कि वो यहाँ पे सपा को समर्थन करेगी, तो मजबूरी होगी उसको करे। लेकिन कांग्रेस को यह भी डर है कि अगर सपा और मजबूत होती है तो उत्तर प्रदेश में बिल्कुल भी सीट देने को तैयार नहीं होगी 2024 के इलेक्शन में। उस लिहाज से कांग्रेस भी सावधानी बरतेगी। मुझे लगता है कि अखिलेश बाबू ज्यादा मजबूत नजर ना आए, अखिलेश बाबू का बहुत दावा अमिताभ जी अगर घोसी जीत गए तो कहीं ना कहीं माना जाए ओपी राजभर का मंत्रिमंडल मिल सकता है ना उनका। हाँ, ओपी राजभर का जो मतलब जो मंत्री बन सकते हैं। अब ये अभी दाव तय नहीं क्या बता सकता हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें ना तय होती हैं समय के साथ। अभी जो समय चल रहा है उसमें बड़े फूक के कदम भाजपा भी रख रही है और विपक्षी गठबंधन तो रख ही रहा है। भाजपा को ज्यादा सावधानी बरत रही है, लेकिन ओपी राजभर का कद जरूर बढ़ेगा। अगर ये जीत जाते हैं तो ओपी राजभर का सहयोग जो है वो सामने आएगा। ओपी राजभर को मजबूती मिलेगी और वो अपने मंत्री पद का दावा और पुख्ता ढंग से सामने रखेंगे। हो सकता है योगी जी इनाम के तौर पे मान जाए इस चीज को लेकर। ओपी राजभर का कद बढ़ना जो है 2024 के इलेक्शन में शायद उनको 2-4 सीटों के लिए भी बार्गेन करने का भी उनकी क्षमता बढ़ाएगा, और वो होना ही है अगर ये घोसी की सीट जीतते हैं, क्योंकि भाजपा के इसरार पे वो आए हैं और साथ में खड़े हुए हैं, जबकि शायद वो नहीं आते इस ढंग से जो हमें नजर आ। ठीक है मनोज जी, अमिताभ जी का कहना है कि घोसी की हवाओं का रुख समाजवादी पार्टी की तरफ थोड़ा कम नजर आ रहा है। देखिए, सबका अपना अपना एनालिसिस है। मैं भी अपनी पार्टी का प्रवक्ता होने के साथ साथ एक जिम्मेदार कार्यकर्ता भी हूँ, और हर अच्छाइयों बुराइयों पे नजर रखना हम लोगों की जिम्मेदारी होती है। जो अब तक पूरा इनपुट प्राप्त हुआ हम लोगों को घोसी की विधानसभा से, वो ये है कि बीजेपी कहीं टक्कर में नहीं है हमारे खिलाफ। अच्छा, हकीकत ये है, और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, अब मेरे ख्याल से कुछ बातें हैं जो सीक्रेट है, मैं उनको कहना भी नहीं चाहूंगा। शायद हो सकता है बीजेपी को फायदा हो जाए, अभी नहीं बोलूंगा, 2-4 दिन और चुनाव के प्रचार के बीच जाए। गौरव जी सुन रहे हैं आपको? गौरव जी आपको सुन रहे हैं? वो आपने कहा गौरव जी बिल्कुल बताएंगे। दूर दूर तक आप टक्कर में नहीं है लोगों का। एक प्लस पॉइंट ये भी बड़ा हो गया, वो भी मैं बता दे रहा हूँ। जो एक दूसरी बात है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि बीजेपी के बहुत सारे लोग वहां दारा सिंह चौहान को हरा रहे हैं, और उसके पीछे कारण है बीजेपी के लोग नहीं चाहते थे कि दारा सिंह चौहान को टिकट वहां दिया जाए, और उनकी तादाद, उनकी संख्या छोटी नहीं है, और वो बीजेपी। सर, आप कैसे बता सकते हैं कि बीजेपी के लोग नहीं चाहते थे? इंटरनल मैटर है सर, आप कैसे बता सकते हैं? आपके पास वीडियोज हैं भाई चौहान साहब, काहे के लिए आप ऐसी बात कर रहे हो? लोग प्रचार कर रहे हैं सुधाकर सिंह के साथ बड़ी तादाद में,
गौरव जी, तो कहते नहीं कसम खा के हम करें कि इनको हरा के तभी भेजेंगे। गौरव जी मेरी आवाज मिल रही है सर? जी सुनील जी, आपकी आवाज आ रही है? सर जवाब दीजिए ना। वो कह रहे हैं कि वहां के लोग चाहते नहीं थे, बीजेपी के लोग चाहते नहीं थे कि दारा सिंह चौहान को मैदान में उतारा जाए। ये तो देखिए कहीं ना कहीं ये सब जो बचाव लिया जाता है इस तरह के डायलॉग का, इस तरह की बातों का कोई आधार नहीं होता है। ये कहीं ना कहीं भय जो होता है उससे पहले हार के पहले ही शील्ड तैयार कर लेना, 8 तारीख को जवाब तैयार कर लेना, कहेंगे जो अभी मैंने कही है उसका ये बचाव है, कहेंगे बिल्कुल सही कहा। भारतीय हमारा जनता पार्टी कैडर नाराज प्रचंड था, बहुमत सिंह से चौहान को नहीं ये देना था, जीतने जा रही है। इसी तरह की बातें आप कोई कहेंगे संख्या नहीं है। 8 तारीख को आप निश्चित रूप से परिणाम देखिएगा। इस प्रकार का भ्रम, परिणाम झूठा समाजवादी प्रचार पार्टी और प्रसार इंडिया के फैलाना, पक्ष में होगा, ये उसमें विपक्षियों कोई का दो राय पुराना नहीं है। काम रहा है। वो पुरानी बातें तो आदत नहीं क्लियर है। हो गई और जो थोड़ी बहुत गुंजाइश बची थी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आज भारतीय जनता जाकर कर पार्टी दी। के लोग उन्होंने नहीं आज चाहते ये थे मोहर कि लगा दारा दी सिंह चौहान चुनाव कि सुधाकर सिंह बहुत बड़ी वोट के तादाद से जीतने जा रहे हैं घोसी की विधानसभा का उपचुनाव। आरोप भाजपा के ये ऊपर लग बड़ी रहा है, तादाद भाजपा में के आ जाएगा कार्यकर्ताओं रिजल्ट। नेताओं के ऊपर लग रहा है। ये तो हास्यास्पद की स्थिति है। देखिए भारतीय जनता पार्टी बहुत इंटैक्ट है। हमारे बूथ स्तर, मंडल स्तर तक सारे कार्यकर्ता बहुत इंटैक्ट है। कहीं कोई इधर उधर जाने वाला नहीं है। और 8 तारीख को परिणाम अरे वो प्रचार कर रहे हैं, आप कहते जाने वाला बोलेगा। नहीं। जैसे आजमगढ़ बोला, जैसे तन मन धन रामपुर लगाए बोला, हुए हैं सब। वैसे ही बोलेगा। तन मन कोई दो राय धन नहीं। तीनों लगाए हुए हैं आप ही के कार्यकर्ता। और वो नारा भी लगा रहे हैं योगी मोदी मैं तो से जाकर के आया हूँ। दारा सिंह की खैर नहीं, मैं तो ऐसा नारा भी घोसी लगा जा रहे हैं। करके आया हूँ। घोसी की जनता ने माना है कि दारा सिंह चौहान ने वहां पर विकास कार्य किया है। देखिए, और वो वहाँ नाराजगी दो क्षेत्र है। पूरी तरह से मैं आपको बता दूं। लैंडलॉक क्षेत्र है। अरे रुक जाओ, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र अरे रहा है। गौरव जी और रुक वहां जाइए। पर जिस तरीके से काम वहाँ किया है दो उन्होंने, नाराजगी बड़ी वहाँ है। की जनता के लिए पहली, अभूतपूर्व कार्य किया है। लेकिन बीजेपी इनके के लोग प्रत्याशी राजनीति करते रह वहाँ गए हैं। ओम लेकिन प्रकाश उनको कभी राजभर को विकास नहीं बर्दाश्त तक कर नहीं रहे हैं। पाया। वो कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर को पार्टी गठबंधन में नहीं लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने लिया क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जी ने योगी जी को, मोदी जी को बहुत गालियां दी और ये जनता को, वहाँ के कैडर को ये बात अच्छी नहीं लग रही है। लेकिन पता नहीं देखिए अंगूर मिले नहीं तो अंगूर खट्टे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी समाजवादी पार्टी से निकल गए, हमने नहीं पाए समाजवादी पार्टी, तो अब वो खट्टे हैं, अब वो खराब है, अब उनको वो नहीं लेना चाहते, वो नहीं लेना चाहते थे। को हमने ये तो कोई बात नहीं हुई। अपना घर बचा नहीं पाए, अपना कुंबा बचा नहीं पाए, तो दूसरों पर आरोप लगाना आसान है। वो हमारी दूसरों पर आरोप लगा करके अपने परिवार को को नहीं बचाया जा सकता। अपने परिवार का परफॉर्मेंस दिखाना पड़ता है। और आइए 8 तारीख को देखते हैं क्या परफॉर्मेंस है। आना क्या है परिणाम अभी जान लो। 50,000 से हम जीतेंगे, इसमें क्या पूछना। 50,000 से जीतेंगे। ऐसे प्रकांड ज्योतिषी जो है वो समाजवादी पार्टी नहीं नहीं आ हम सकते हैं। यशवंशी हम भी कह हम सकते दूध हैं का कि काम 1 लाख करते हैं। मतों से जीत सकते हैं। हम भी दूध, कह सकते दही, हैं कि 1 मक्खन, लाख घी। मतों से जीतेंगे। हम ज्योतिषी लेकिन नहीं है भाई। ये तो निराधार बातें है ना। वाला काम मिश्रा जी आप जरूर पूछते कहेंगे होंगे, कि हम भारतीय तो जनता पार्टी मिल्क मैन है, प्रचंड बहुमत से वहां दूध जीतेगी। वाला। और इनका मंसूबा, अरे इनका ज्योतिष सपना वाला फिर ढेर हो आप हैं, दूध वाला हम जाएगा, हैं फिर भाई। जमींदोज हो जाएगा। वो तो समय बताएगा 8 तारीख को कि कौन जमी और दोज होगा, दोनों पता चल जाएगा। लेकिन एक बात तय है कि बीजेपी में बड़ी फूट होने जा रही है इस बात को लेकर कि कैडर की बात को नहीं सुना गया और वहां उस प्रत्याशी को टिकट दिया गया जो प्रत्याशी कुछ मिठाई बीजेपी बांट के लीजिए, कैडर आपस को में बिल्कुल कुछ नहीं खुशियां पसंद मना करती। लीजिए। 8 तारीख को वो खुशी काफूर हो जाएगी। नहीं तो रक्षाबंधन वाली मिठाई खा लेना, रखे रहना। अगर हम ना मिले तो वही खा लेना और खुश हो जाना। चलिए 8 तारीख को नतीजे आएंगे, पता पड़ेगा कि जनता ने किसका साथ दिया। लेकिन मनोज जी और गौरव जी, जिस प्रकार से आप अपनी अपनी बातें रख रहे हैं ना, तो इसे सुनकर मुझे बड़ी हंसी आ रही है कि कोई कह रहा है कि मैं ज्योतिषी हूं, कोई कह रहा है कि ये काम आप अच्छे से नहीं कर सकता। लेकिन मेन काम तो जनता को करना है, उनको ही वोट देना है। मनोज जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि सबसे बड़ी बात इसमें ये निकल कर आ रही है कि अखिलेश यादव इस बाई इलेक्शन में इतने सिंसियर नजर आ रहे हैं, जैसे कोई बच्चा बहुत एग्जाम की तैयारी करता है कि उसको डर लगता है कहीं मेरे मार्क्स कम ना आ जाएं, और उसको लगता है कि आने वाले टाइम मुझे एंट्रेंस एग्जाम में कहीं बैठने को ना मिले। शायद प्रदेश की जनता, अमिताभ जी जैसे लोग सब यही चाहते थे कि अखिलेश जी हमेशा इस मोड में रहे। 365 दिन 24 घंटे राजनीति, चुनाव, बिना छुट्टी के राजनीति, यही तो पैटर्न बीजेपी ने अपने लिए बताया। विपक्ष के लोग भी उसी तरह काम करना शुरू कर दिए। तो अब बीजेपी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए और इसके परिणाम बड़े सकारात्मक होंगे समाजवादी पार्टी के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए। लेकिन बीजेपी कह रही,
बीजेपी कह रही है कि उनको लग रहा है कि उनका मजबूत है, प्रबल दावेदार हैं दारा सिंह चौहान, इसलिए अखिलेश यादव थोड़े इनसिक्योर हैं। अब आपको सुनील जी एक मेन बात बता दे रहा हूं जिससे आपके भी सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। अमिताभ जी मेरी बात से सहमत रखेंगे। हमारी अगर डबल इंजन की सरकार होती, यहाँ बहुमत की होती, वहां गठबंधन से होती, हमें किसी ओम प्रकाश राजभर दारा सिंह चौहान की जरूरत नहीं है। हम अपने आम कार्यकर्ता को चुनाव में खड़ा करके चुनाव जिता लेते। ये इतने कमजोर हो गए कि इनको दारा सिंह चौहान की भी जरूरत है, इनको ओम प्रकाश राजभर की भी जरूरत है, और ये पूरी मंत्री कैबिनेट परिषद सब उतार दिए। आपके 16 स्टार प्रचारक हैं सर, 16 स्टार प्रचारक हैं आपके। एक सेकंड ये आपको एक बड़ी बात बताता हूँ। जब गोरखपुर का उपचुनाव लोकसभा का हुआ था, अमिताभ जी आप बताइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी नहीं गए थे चुनाव प्रचार में, और बीजेपी की डबल इंजन की सरकार थी, हमने हरा दिया था चुनाव। हमारे कार्यकर्ता चुनाव हरा देते हैं, चाहे जितना बड़ा सरकार हो, चाहे जितनी बड़ी पार्टी हो। वो अलग बात की तमाम सारी दुश्वारियां सामने आई, तमाम सारी पार्टी में रणनीतियों को हमें बदलना पड़ा। मैनपुरी बाई इलेक्शन में गए थे डिम्पल यादव की में सर। बिल्कुल, मैनपुरी भी वो घटना है। मैनपुरी में डिम्पल यादव जी, हाँ, मैनपुरी की लोकसभा में गए थे सर। नहीं देखिए, नेताजी, आदरणीय नेताजी दुनिया में नहीं रहे, तो उनके बाद वो चुनाव हुआ तो बीजेपी षड्यंत्र करना चाहती थी। आदरणीय नेताजी के कद को वो चुनाव हरा के ये दिखाने का प्रयास कर रही थी कि इनका कोई अस्तित्व नहीं, लेकिन वहां की जनता ने और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सबसे बड़ी जीत, जो अब तक आदरणीय नेताजी को भी वहां उतनी बड़ी जीत नहीं मिली थी, वो आदरणीय डिम्पल जी को श्रद्धांजलि के रूप में वहां के लोगों ने जीता है। तो समाजवादी पार्टी का अगर कैडर, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आज आदरणीय अखिलेश यादव जी की जनसभा में देख रहे थे, जो देख रहे थे लोगों का कि किस ताकत के साथ वो चुनाव लड़ाने की बात कर रहे हैं। गौरव जी जवाब दीजिए, हमारा कार्यकर्ता ही काफी है बीजेपी को हराने के लिए। हाँ बिल्कुल, बहुत, ये तो सामान्य बात है, ये तो नोन बात है। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बिल्कुल काफी है बूथों को लूटने के लिए और कैप्चर करने के लिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मंत्र है सबका साथ सबका विकास। हमें जरूरत है राजभर जी को भी साथ लेकर के चलने की, हमें जरूरत है संजय निषाद को भी साथ में लेकर के चलने की। हम समाज के हर वर्ग को साथ में लेकर के चलने का काम करते हैं, इसलिए जनता हमको सिरमौर रखती है, चुनावों में विजयश्री दिलाती है। और 2014 से लगातार कोई ऐसा हथकंडा नहीं है जो विपक्ष ने ना अपनाया हो और हर बार मुंह की खानी पड़ी। और ये भले ही उपचुनाव है, ये उनके लिए संजीवनी का काम करेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो आपने बहुत अपनाया था, हथकंडा अपनाया था, मुखी तो खाए थे, चरित्र है, जो कार्यशैली है, कार्यशैली के अभी हमारे पश्चिम में विधानसभा का चुनाव हुआ था, खतौली विधानसभा का चुनाव हुआ था, वहां भी तो मुखी खाए थे आप। ये चुनाव है, इतना बसने क्यों हो जाते हैं भाई? खतौली में नहीं मुखी खाए थे क्या? आप ही तो हारे थे खतौली में। ठीक है सर, ठीक है। अमिताभ जी जल्दी से एक फाइनल कमेंट दीजिए सर। अमिताभ सर जल्दी से फाइनल कमेंट। देखिए, समाजवादी पार्टी को भी बहुत मेहनत करने की जरूरत है। उन्हें भले ये लगता हो कि उनके कार्यकर्ता जो है जिता दिया करते हैं, लेकिन वो सत्ता से बाहर हैं, केंद्र में भी और राज्य में भी। और उनकी इस बात से मैं सहमत हूँ कि जब केंद्र और राज्य में एक ही सत्ता हो, एक ही सरकार हो, एक ही पार्टी की सरकार हो, तो उपचुनाव वगैरह में जितना आसान होता है। लेकिन अब मैं ये भी जानता हूँ कि दारा सिंह चौहान की अपनी जमीन जो है वहाँ पे काफी मजबूत है, और वो निवर्तमान विधायक भी वहाँ पे रहे हैं, वहाँ पे लड़े हैं और जीते हैं, उनके साथ ही थे, ये अलग बात है। लेकिन उनकी अपनी भी जमीन वहाँ पे है। आप देखिए कि शिवपाल सिंह यादव भी आ गए हैं, अखिलेश जी भी आ गए हैं, तो इसका मतलब है कि समाजवादी महत्व समझ रही है, समाजवादी पार्टी और मेहनत कर रही है। इसका सबसे प्लस पॉइंट उनके लिए ये होने जा रहा है कि जो विपक्षी गठबंधन है उसमें अखिलेश के पांव तभी मजबूत होंगे अगर ये उपचुनाव अच्छे तरीके से जीत कर वो दिखाते हैं। और दूसरी तरफ भाजपा के लिए ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि भाजपा जो है ओपी राजभर वगैरह के साथ मजबूती से पूरे अगले 2024 के चुनाव में ज्यादा से ज्यादा 8 सितंबर को नतीजे आएंगे, पता पड़ेगा कि जनता ने किसको सिरमौर मनाया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। मनोज जी आपका, गौरव जी आपका और अमिताभ जी आपका। समय हमको इतनी इजाजत दे रहा है, लेकिन सवाल इस बात का बना हुआ है, समाजवादी पार्टी काफी एक्टिव नजर आ रही है। अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आप समाजवादी पार्टी को ही वोट दें, दल बदलने वाले नेताओं को वोट ना दें। वहीं बीजेपी का कहना है कि हमारी जीत निश्चित है। अब ये देखने वाली बात होगी कि 8 तारीख को, 8 सितंबर को जनता ने
अपना वोट किसको दिया है और किसको विजयी बनाया है। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।